इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। एक आदमी था, जब वो जवान था तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं दुनिया बदल सकूं। दुनिया के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीत गया, उसकी शादी हो गई। फिर उसने प्रार्थना की, हे मेरे मालिक, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपनी पत्नी को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। समय बीत गया, उसके बच्चे हुए। उसने फिर वही प्रार्थना की, हे मेरे ईश्वर, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर कोई जवाब नहीं आया। अब वह इंसान बूढ़ा हो गया और एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पड़ा जोर जोर से हंसने लगा अपने ऊपर। और फिर उसने वही प्रार्थना की, हे मेरे ईश्वर, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अब खुद को बदल सकूं। ईश्वर ने मुस्कुरा के कहा, काश ये तूने पहले मांग लिया होता तो तेरा सारा जीवन सुख शांति और सुकून से गुजरता। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, बच्चे माँ बाप को और माँ बाप बच्चों को बदलना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि दूसरा बदले तो मैं सुखी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद को बदलिए, तब धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी। एक और एक मिलकर 2 हो जाए, ये गणित है। एक और एक मिलकर 11 बन जाए, ये संगठन है। एक और एक मिलकर 1 ही रहे, ये प्रेम है। एक और एक मिलकर 0 हो जाए, ये अधर्म है। और जब एक को एक से ना मिलने दिया जाए तो ये कूटनीति है। और जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। प्रेम क्या है और मोह क्या है? प्रेम में हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं और मोह में हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं। प्रेम में हम सुख देने का प्रयास करते हैं उसे जिसे हम प्रेम करते हैं, और मोह में हम उस व्यक्ति के माध्यम से स्वयं सुख लेने का प्रयास करते हैं। जब हमें कोई फूल पसंद आता है तो हम उसके पौधे के पानी को सींचते हैं ताकि वो फूल कई दिनों तक खिला रहे और ताज़ा रहे। ये है प्रेम। जबकि इसके विपरीत पसंद आने पर फूल को तोड़ लिया जाना, ये मोह कहलाता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है और मोह बांधता है। जो आपको बांधे वो मोह है, जो आपके मुक्त करके विकास की ओर ले जाए वो प्रेम है। जानते हो, क्रोध का पूरा खानदान होता है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई अहंकार, क्रोध का पिता जिससे वो डरता है वो है भय, क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली, क्रोध का बेटा है बैर, क्रोध के खानदान की नकचड़ी बहन है ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा और क्रोध की माँ है उपेक्षा, क्रोध के दादा है द्वेष। तो इस पूरे खानदान से दूर रहिए, बच कर रहिए और संभल कर रहिए। इंसान जब कोई अपराध करता है तो किसी व्यक्ति को अपने किए गए कार्य पर पछतावा होता है और किसी को कोई पछतावा नहीं होता, पर दोनों को ही अपराध का दंड भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई क्रिया हुई है तो उसकी प्रक्रिया भी ज़रूर होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि पश्चाताप का क्या लाभ? क्या पश्चाताप का कोई मूल नहीं? मूल है। पश्चाताप और प्रायश्चित मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए उसे तैयार करता है। बिना प्रायश्चित के दंड को स्वीकार करने का कोई महत्व नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ।